नमस्कार, मैं संदीप कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में पार्ट्स ऑफ स्पीच हम खत्म करेंगे, जिसके अंदर प्रीपोजिशन बाकी है, कंजक्शन बाकी है और इंटरजेक्शन बाकी है। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग डालो फंक्शंस ऑफ प्रीपोजिशन, यानी कि प्रीपोजिशन के क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं। ये सारी बातें मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। ठीक है जी, हेडिंग डालो फंक्शंस ऑफ प्रीपोजिशन। गॉट इट। देखो मैंने क्या लिखा है प्रीपोजिशन के बारे में। प्रीपोजिशन एक वर्ड हो सकता है या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड भी हो सकता है। प्रीपोजिशन इज ए वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स। फिर क्या करता है ये, जो रिलेट करेगा या फिर कनेक्ट करेगा। बात सेम है। दैट रिलेट कनेक्ट ए नाउन और प्रोनाउन विद सम अदर वर्ड इन द सेंटेंस। ये इसकी डेफिनेशन है प्रीपोजिशन की। ठीक है, क्या कहता है, प्रीपोजिशन एक वर्ड होता है या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन को रिलेट करेगा किसी दूसरे वर्ड से। ठीक है जी, तो उसी वर्ड को हम क्या नाम देते हैं, प्रीपोजिशन देते हैं। ठीक है, जैसे मान लो ये प्रीपोजिशन है, कोई एट है, ऑन है, विद है, इन फ्रंट ऑफ है, सारे के सारे क्या होते हैं प्रीपोजिशन। इनमें से कोई से भी है प्रीपोजिशन है। और प्रीपोजिशन के बाद मैंने कई बार समझाया है, हमेशा क्या आता है, नाउन या प्रोनाउन। कहने का मतलब प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। हमेशा क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, तो क्या कहता है, प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जिसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। अब क्या करता है ये प्रीपोजिशन, इस ऑब्जेक्ट को यानी इस नाउन और प्रोनाउन को सेंटेंस के अंदर किसी दूसरे वर्ड से रिलेट करता है, उसको कनेक्ट करता है। ठीक है ना, और वो दूसरा वर्ड आपका नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, आपका वर्ब हो सकता है। तो सिंपल सी बात ये है कि प्रीपोजिशन एक वर्ड होता है जो किसी नाउन को, प्रोनाउन को किसी सेंटेंस में दिए हुए दूसरे वर्ड से कनेक्ट करता है। उसी वर्ड को हम प्रीपोजिशन बोलते हैं। गॉट इट। जैसे देयर इज ए बुक। ए बुक एक नाउन है। ठीक है जी, द टेबल भी क्या है, आपका नाउन है। ठीक है, ओन प्रीपोजिशन होता है, आप सब जानते हैं। ठीक है, अब ये जो प्रीपोजिशन है ना, इस नाउन को इस नाउन से क्या कर रहा है, रिलेट, उसका संबंध बता रहा है। संबंध का मतलब ये है कि ये नाउन है ना, इसके नीचे है, ऊपर है, साइड में है, लेफ्ट में है, राइट में है, ये इसका रिलेशन होता है। गॉट इट। कहने का मतलब ये जो प्रीपोजिशन है इस नाउन का इस नाउन के साथ रिलेशन बताता है, तो इसी वर्ड को हम क्या नाम देते हैं, प्रीपोजिशन। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ रहा होगा। गॉट इट। अब आगे बढ़ते हैं। एक दो बातें और हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है प्रीपोजिशन के बारे में, वो आपको बताएंगे। देखो, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि कोई भी प्रीपोजिशन आए, कोई भी हो, ठीक है जी, उसके बाद आपको पता है ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, अब अगली बात यह है कि एक प्रीपोजिशन हो गया, एक ऑब्जेक्ट हो गया, एटलीस्ट वर्ड कितने हो गए, दो। और जब किसी भी सेंटेंस में दो या दो से अधिक वर्ड्स हो, उसे हम फ्रेज नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, फ्रेज। तो यानी कि ये एक फ्रेज बनेगा, PHRASE, फ्रेज बनेगा। और याद रखना, जब प्रीपोजिशन के साथ जो फ्रेज बनता है ना, वो दो प्रकार का बन सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी प्रीपोजिशन के साथ बनने वाला फ्रेज हमेशा दो प्रकार का बन सकता है। पहला हो सकता है आपका एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, और दूसरा हो सकता है आपका एडवर्ब फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज। गॉट इट। मैंने ये बताया है कि प्रीपोजिशन के साथ बनने वाला फ्रेज दो प्रकार का हो सकता है। पहला आपका एडजेक्टिव फ्रेज और दूसरा क्या होता है, एडवर्ब फ्रेज। अब हमें कैसे पता चले, तो मैंने बताया था कि एडजेक्टिव की पहचान क्या होती है कि व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई अगर आया हो वो एडजेक्टिव होता है, याद आई वो क्लास। या फिर विच का रिप्लाई जो होता है वो भी आपका क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। यानी कि अगर व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई देगा और विच का रिप्लाई देगा तो वो क्या बनेगा, आपका एडजेक्टिव फ्रेज। वैसे ही एडवर्ब किसका रिप्लाई होता है, व्हेन, वेयर, व्हाई एंड हाउ। अगर इनका रिप्लाई आया है तो क्या बनेगा, एडवर्ब फ्रेज। बहुत सिंपल है, एग्जांपल देते हैं आपको। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द बॉय in the car felt very nervous। एक और लिखते हैं, दूसरा, the boy
पुट द बैग अंडर द बॉक्स। दो एग्जाम्पल आपके सामने है, ठीक है। देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखो, द बॉय सब्जेक्ट है, ठीक है जी। इन क्या होता है? प्रेपोजिशन। और इसके बाद हमेशा क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। कई बार सिखा चुका हूं, जैसे ही प्रेपोजिशन आएगा उसके डायरेक्ट बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आएगा। फेल्ट, यहां से लेकर यहां तक पूरा प्रेडिकेट है। ये प्रेडिकेट क्यों है? क्योंकि प्रेडिकेट होने के लिए वर्ब का होना बिल्कुल क्या होता है? जरूरी। ये आपकी वर्ब है, ठीक है। जो नर्वस है वो एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगा वो क्या बनेगा? आपका एडवर्ब। अब सुनो, ये ऐसी वर्ब है, कौन सी वर्ब है? स्टेटिव वर्ब है। स्टेटिव वर्ब होने के कारण यहां पे क्या आया है? एडजेक्टिव आया है, एडवर्ब नहीं आया, ठीक है। हम इसको समझते हैं। देखो, प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट, और अभी बताया था अगर कभी प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट आएगा तो फ्रेज बनेगा। इसका मतलब फ्रेज है, समझ में आ गया सबको? अगर ये फ्रेज है तो दो प्रकार का एडजेक्टिव और एडवर्ब फ्रेज बनेगा। तो कौन सा है? देखो, द बॉय, मैंने कहा विच बॉय, अरे कौन सा लड़का? विच बॉय। और विच का अगर रिप्लाई आया हो तो वो हमेशा क्या कहलाता है? एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज। गुड इट, बहुत आसान है, समझ पा रहे हैं सारे के सारे? कोई दिक्कत तकलीफ? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द बॉय पुट द बैग, देखो इसमें सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। पुट व्हाट का रिप्लाई? ऑब्जेक्ट आया। अब सुनो, ये ऑब्जेक्ट होगा। कहा क्यों होगा? क्योंकि बुक्स तो नाउन होता है, और जो नाउन होता है वो ऑब्जेक्ट ही होता है। अगर ये ऑब्जेक्ट है तो फिर एंडर को क्या मानूं मैं? प्रेपोजिशन मानूं, और क्या मानूंगा? क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट सिर्फ या तो वर्ब के बाद आता है या प्रेपोजिशन के बाद आता है। वर्ब तो आ चुके सेंटेंस के अंदर, है ना। इसका मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है वो किसका है? प्रेपोजिशन का है। अगर ये प्रेपोजिशन है, ये इसका ऑब्जेक्ट है, तो फ्रेज बनेगा आगे। अगर ये फ्रेज बनेगा तो दो प्रकार का बनेगा। कौन कौन सा? एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। तो कौन सा है? देखो, द बॉय पुट द बैग, किसी ने पूछा वेयर, कहां रखा, और वेयर का रिप्लाई हमेशा क्या आता है? एडवर्ब। तो कौन सा फ्रेज बनाइए? एडवर्ब फ्रेज। बहुत आसान है, ठीक है। एक बार आप उतारिए इसको। चलिए एक बार दोबारा समझते हैं। प्रेपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जो किसी नाउन या प्रोनाउन को रिलेट करेगा सेंटेंस के अंदर दिए हुए दूसरे वर्ड से, ठीक है जी। वो जो दिया हुआ दूसरा वर्ड है वो आपका नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, और एडवर्ब भी हो सकता है। अगली बात आपको ये ध्यान रखनी है कि प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट आता है, प्रेपोजिशन के बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा, तो फ्रेज बनेगा। और फ्रेज हमेशा दो प्रकार का बनेगा, यानी प्रेपोजिशन के साथ बनने वाला फ्रेज प्रेपोजिशनल फ्रेज कहलाता है, और वो दो प्रकार का होता है। पहला एडजेक्टिव होता है, दूसरा क्या होता है? आपका एडवर्ब होता है। पहचान क्या होती है? एडजेक्टिव होता है व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई या विच का रिप्लाई, और एडवर्ब होता है व्हेन, वेयर, व्हाई और हाउ का रिप्लाई। मैंने एग्जांपल दे दिया, आपको समझा दिया, उम्मीद करता हूं आपको सबको समझ में आया होगा। आगे हेडिंग डाल लो, कंजक्शन। बहुत आसान है कंजक्शन। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट, ये 7th होगा शायद, है ना, देख लेना आप। कंजक्शन, देखो ये क्या होते हैं एक्चुअल में? दीज आर कनेक्टर्स। कनेक्टर्स का मतलब है ये बना है कनेक्ट से, ठीक है। कैन कनेक्ट लेटर, वर्ड और क्लोज, ठीक है। जैसे X and Y, second Viraj and Virat, third he sang a song, comma, but I read a novel,
न्यूज़पेपर। आगे बढ़ते हैं, आप भी साथ में उतार लेना। कंजक्शन टाइप्स याद आया आपको? मैंने कराया था एक वीडियो में। बेसिकली दो प्रकार का होता है। पहला होता है कोऑर्डिनेट कंजक्शन, ठीक है जी। दूसरा होता है सबऑर्डिनेट कंजक्शन। कंजक्शन अब होता क्या है, कोऑर्डिनेट के अंदर आते हैं फैनबॉयज। एफ का मतलब होता है फॉर, ए का मतलब होता है एंड, एन का मतलब होता है नोर, बी का मतलब होता है बट, ओ का मतलब होता है और, वाई का मतलब होता है येट और एस का मतलब होता है सो। बाकी जो बच गए ना, जैसे इफ बचा, अनलेस, अनटिल, एटसेट्रा, ये सारे के सारे किस में आएंगे? सबऑर्डिनेट कंजक्शन के अंदर। एक बार इतना उतारिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो कंजक्शन बहुत ही आसान है। कंजक्शंस जो होते हैं ना, वो एक्चुअल में कनेक्टर होते हैं। कनेक्टर बना कनेक्ट से, यानी ऐसे वर्ड जो कनेक्ट करने का काम करते हैं। किसको कनेक्ट करेंगे? लेटर को, वर्ड को, क्लोज को जो जोड़ देंगे वे सारे के सारे क्या कहलाते हैं? कंजक्शंस कहलाते हैं, ठीक है जी। कंजक्शन बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है कोऑर्डिनेट, दूसरा होता है सबऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट के अंदर आते हैं फैनबॉयज, बाकी जो बच गए आपको याद नहीं करने, वो सारे के सारे किसके अंदर चले जाएंगे? सबऑर्डिनेट कंजक्शन के अंदर। गॉट इट? एग्जांपल है, जैसे देखो लेटर है, लेटर है, दोनों को जोड़ा, किसने जोड़ा? एंड ने जोड़ा, तो एंड क्या बना? कंजक्शन बना। वर्ड है, वर्ड है, किसने जोड़ा? एंड ने जोड़ा, क्या बना? कंजक्शन। देखो पूरा क्लोज बार बार बताने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सिखा चुका हूं क्लोज क्या है, सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है, सारी बातें मैं आपको सिखा चुका पूरे डिटेल के साथ, ठीक है। ये भी पूरा क्या है आपका क्लोज, दो क्लोज को जोड़ेगा वो भी क्या कहलाता है? आपका कंजक्शन कहलाता है। बहुत आसान है, बाकी हम चैप्टर में डिटेल में करेंगे, ठीक है। दो प्रकार के मैं बता चुका, कोऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट के अंदर फैनबॉयज आते हैं, बाकी जो बच गए ऑटोमेटिक किसके अंदर पाए जाते हैं? सबऑर्डिनेट कंजक्शन के अंदर। कोऑर्डिनेट एक बार आप उतारिए, फिर लास्ट का जो पार्ट ऑफ स्पीच है इंटरजेक्शन, वो लिखते हैं। लास्ट का है इंटरजेक्शन, ठीक है ना, ये बहुत आसान है। ये क्या करते हैं? शो आवर फीलिंग्स, ये हमारी फीलिंग्स को बताते हैं। जैसे ओ, एलास, प्लीज, गुड बाय, ठीक है जी, कॉन्ग्रेचुलेशन, एटसेट्रा। दीज आर इंटरजेक्शन, ठीक है। देखो बात क्या है, इंटरजेक्शंस ऐसे वर्ड होते हैं जो हमारे इमोशन को बताते हैं, फीलिंग्स को बताते हैं। जैसे ओ है, अलास है, हुर्रे है ना, प्लीज है, कॉन्ग्रेचुलेशन है ना, ये सारे के सारे वर्ड क्या कहलाते हैं? इंटरजेक्शन कहलाते हैं। होता क्या है, ये जो इंटरजेक्शन होते हैं ये सेंटेंस का हिस्सा नहीं होते, ठीक है, ये सेंटेंस का हिस्सा नहीं होते। अगर सेंटेंस में आए हों, हटा दोगे तो भी सेंटेंस अपना कंप्लीट मीनिंग देगा, तो भी वो सेंटेंस कहलाएगा। समझ में आया सबको? ठीक है। क्वेश्चन कैसे आता है? क्वेश्चन आएगा, एक सेंटेंस देगा, सेंटेंस के अंदर अंडरलाइन करके आपसे पूछेगा ये क्या है। जैसे मान लो प्लीज आ गया, आपसे पूछेगा प्लीज क्या, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, कंजक्शन है, प्रीपोजिशन है, क्या है? तो आपको क्या रिप्लाई देना है? प्लीज क्या होता है आपका? इंटरजेक्शन होता है, ठीक है। इतना ये होता है इसके अंदर। अब आगे बढ़ते हैं, एक छोटा सा पॉइंट आपको सिखाते हैं, फ्रेज। It is a group of words without subject and predicate. The players went were home after the match was over. B. The players went
home after the match. बेसिक चैप्टर के अंदर एक छोटा सा पॉइंट बाकी है फ्रेज का, ये करवा देता हूं। उसके बाद जितना भी बेसिक चैप्टर के अंदर मुझे सिखाना था वो सारी चीजें मैं आपको सिखा चुका। ठीक है जी। तो घर पे आपको रिवीजन करना है, नोट्स बनाने हैं, ठीक है ना। और कल से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हो सकता है टेंस करा दूं या कोई दूसरा टॉपिक, वो तो कल ही पता चलेगा, ठीक है ना। तो आज ये टॉपिक खत्म हो जाएगा और बिल्कुल मैंने डिटेल में सिखाया, कुछ भी नहीं छोड़ा है। और हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एसएससी के लिए, हर एग्जाम के लिए बेसिक चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, क्लोज क्या है ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है, कैसे बनता है, इसकी पहचान क्या है, ये सारी की सारी बातें मैंने आपको किसके अंदर सिखाई, बेसिक चैप्टर के अंदर। अब हम कल से एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है जी। एक बार इसको देख लेते हैं। देखो फ्रेज क्या होता है। फ्रेज है ना, कलेक्शन ऑफ वर्ड है। फ्रेज भी क्या होता है, कलेक्शन ऑफ वर्ड है। क्लोज भी क्या होता है, कलेक्शन ऑफ वर्ड है। देखो दोनों में सिमिलरिटी ये है कि क्लोज और फ्रेज के अंदर कलेक्शन ऑफ वर्ड होगा, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, ठीक है। लेकिन डिफरेंस ये है, क्लोज के अंदर जो कलेक्शन ऑफ वर्ड होता है ना, उसके अंदर एक सब्जेक्ट होता है और एक क्या होता है, प्रेडिकेट। लेकिन फ्रेज के अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फ्रेज क्या कहता है, कलेक्शन ऑफ वर्ड तो है लेकिन उसका कोई सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं होगा। यही दोनों में क्या होता है, डिफरेंस होता है। क्लोज के अंदर एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है, लेकिन फ्रेज के अंदर कोई सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं होता। फॉर एग्जांपल देखो, द प्लेयर्स सब्जेक्ट बना, ठीक है जी, प्रेडिकेट बना, ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा, क्लोज कहलाएगा। द मैच सब्जेक्ट प्रेडिकेट क्या बना, क्लोज। एक ऐसा वर्ड जो दो क्लोज को जोड़ेगा वो क्या कहलाता है, कंजक्शन कहलाता है। मैंने आपको सिखाया कई बार। देखो किसी भी वर्ड की पहचान कैसे करते हैं, मैंने बताया था ना, किसी भी वर्ड की पहचान उसके फंक्शन से करते हैं, ना कि उसकी फेस वैल्यू से। आप फेस वैल्यू को देखकर आप ये नहीं बता सकते कि लिखा हुआ वर्ड आपका कंजक्शन है या फिर आपका प्रीपोजिशन है। जैसे ये सब्जेक्ट है ना, अब की बार यहां से लेकर यहां तक पूरा प्रेडिकेट है। कहा क्यों है, देखो ये वर्ब है, होम आपका एडवर्ब होता है, नाउन भी होता है, लेकिन यहां पे ये एडवर्ब है, ठीक है जी। द मैथ्स आपका ऑब्जेक्ट है। कहा पता कैसे चला, देखो मैथ्स तो ऑब्जेक्ट है, नाउन है, क्योंकि इसके साथ आर्टिकल आया है और जिस वर्ड के साथ आर्टिकल आए वो आपका ऑब्जेक्ट ही होगा ना। कहने का मतलब वो नाउन होगा। वो नाउन क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो ये अगर ऑब्जेक्ट है, ये अगर नाउन है, तो फिर ये क्या बनेगा, क्या ये कंजक्शन बनेगा, बिल्कुल नहीं, ये कंजक्शन नहीं। इस बार ये क्या कहलाएगा, प्रीपोजिशन। क्यों, उसका रीजन ये है क्योंकि ऑब्जेक्ट या तो प्रीपोजिशन के बाद आता है या फिर वर्ब के बाद आता है। वर्ब तो आ चुकी है, इसका मतलब क्या बचा, फिर आपका प्रीपोजिशन ही तो बचा। अब देखो आफ्टर यहां भी, आफ्टर यहां भी, आफ्टर यहां पे क्या बना, कंजक्शन, और यहां पे क्या बना, प्रीपोजिशन। मैंने बताया था किसी वर्ड की फेस वैल्यू को देखकर हम ये नहीं बता सकते कि ये आपका कंजक्शन है या फिर प्रीपोजिशन। वर्ड के फंक्शन के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब या कंजक्शन है। गॉट इट। अब सुनो मैं समझाना क्या चाहता हूं। यहां पे ये क्लोज है, यहां पे ये क्या है, क्लोज। लेकिन अगर मान लो ये प्रीपोजिशन है तो फिर प्रीपोजिशन और ऑब्जेक्ट कितने वर्ड हो गए, दो। और जैसे दो वर्ड होंगे तो ये फ्रेज बनेगा। क्या बनेगा, फ्रेज। ऊपर वाले में आफ्टर के साथ क्लोज आया है, यहां पे प्रीपोजिशन था, क्या बन गया, ऑब्जेक्ट, और ये क्या बन गया, फ्रेज। फ्रेज की डेफिनेशन क्या थी, फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। देखो 1 2 3 ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है विदाउट सब्जेक्ट और है प्रेडिकेट, जिसका अपना क्या नहीं होता, न सब्जेक्ट होता इसका और न ही इसका प्रेडिकेट होता, उसे हम क्या बोलते हैं, फ्रेज बोलते हैं। अगली बात, क्या दोनों सेंटेंस का मीनिंग सेम है, बिल्कुल सेम है। यह बिल्कुल पॉसिबल है कि क्लोज और फ्रेज का मीनिंग बिल्कुल सेम हो सकता है। यहां पे दोनों सेंटेंस का मीनिंग बिल्कुल सेम है। गॉट इट। अब अगली बात यह है, जैसे क्लोज 3 प्रकार के होते हैं, वैसे फ्रेज भी कई प्रकार के होते हैं। जैसे हेडिंग डालो, टाइप्स ऑफ फ्रेज। फ्रेज टाइप्स, पहला होता आपका नाउन फ्रेज, दूसरा होता आपका
एडजेक्टिव फ्रेज, और तीसरा और लास्ट का है एडवर्ब फ्रेज। जैसे द वेरी ओल्ड मैन was brave। ठीक है, सेकेंड द गर्ल इन white dress ask me a question। ठीक है, थर्ड he moved the box to the corner। एक एग्जांपल और लिखते हैं आपके लिए। The boys have been playing in the garden। एक बार आप उतारिए, उसके बाद एक एक एग्जांपल आपको समझाऊंगा। दोस्तों, फ्रेज की डेफिनेशन ये है, फ्रेज कलेक्शन ऑफ वर्ड्स होता है, ठीक है, जिसका अपना न तो सब्जेक्ट होता है न ही आपका प्रेडिकेट होता है, दैट इज नोन एज फ्रेज। अब अगली बात ये है कि फ्रेज और क्लोज में क्या डिफरेंस होता है। दोनों में कलेक्शन ऑफ वर्ड्स आते हैं, दोनों में डिफरेंस ये है, क्लोज के अंदर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है, फ्रेज के अंदर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं होता। अगली बात, क्लोज तीन प्रकार का होता है, मेन क्लोज, कोऑर्डिनेट क्लोज और सबऑर्डिनेट क्लोज। गॉट इट। वैसे ही फ्रेज भी कई प्रकार का होता है, लेकिन मैंने तीन प्रकार लिखे हैं। कई प्रकार का हो सकता है फ्रेज, फ्रेज कोई फिक्स नहीं है क्लोज की तरह, फ्रेज कई प्रकार का हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि वो तो कलेक्शन ऑफ वर्ड्स होता है, कलेक्शन ऑफ वर्ड होता है, तो वो कई प्रकार का हो सकता है। तो मैं तीन लिख दिए हैं, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज। एक बार बना के देखते हैं, सुनो। वॉज ब्रेव, आप कहोगे सर ये तो प्रेडिकेट है, मैंने लिख दिया प्रेडिकेट। इसका मतलब अगर ये प्रेडिकेट है, अगर ये वर्ब आया है, तो इसके पहले कुछ भी आए वो सब्जेक्ट होगा। ठीक है, देखो सब्जेक्ट में क्या क्या आया है। मैन आपका नाउन होता है, नाउन को जो मॉडिफाई करेगा एडजेक्टिव होता है। गॉट इट। एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगा एडवर्ब होता है। ठीक है जी। द आर्टिकल है, लेकिन एक्चुअल में इसे क्या बोलेंगे? डिटरमिनर बोलेंगे। डिटरमिनर, देखो डिटरमिनर क्या होते हैं, एक अलग से टॉपिक है, ये मैं करवा दूंगा। चाहे आप इसको आर्टिकल बोल लो या डिटरमिनर बोल लो, ठीक है ना। किसके लिए आया है? मैन के लिए आया है। लेकिन समझाना ये चाहता हूं, ये सब्जेक्ट है पक्का, और सब्जेक्ट हमेशा क्या होता है? नाउन होता है। तो नाउन आया है तो मैंने क्या लिख दिया? नाउन लिख दिया। अब अगली बात यह है कि सब्जेक्ट के अंदर कितने वर्ड आए हैं? 1 2 3 4, 4 वर्ड है, तो ग्रुप ऑफ वर्ड है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, नहीं तो इसका सब्जेक्ट है, नहीं इसका प्रेडिकेट है खुद का, तो इसे हम बोलेंगे नाउन फ्रेज। तो नाउन फ्रेज क्या होता है? ऐसे कलेक्शन ऑफ वर्ड्स जो या तो सब्जेक्ट पे बैठे हों या फिर कहां बैठे हों? ऑब्जेक्ट पे। तो उन्हीं कलेक्शन ऑफ वर्ड को हम क्या नाम देते हैं? नाउन फ्रेज। ये नाउन फ्रेज नाम कैसे दिया मैंने? देखो सिंपल सी बात है, जब भी कोई फ्रेज आपके सामने आए, जब भी कोई फ्रेज आपके सामने आए, तो उस फ्रेज के अंदर जो मैन वर्ड होता है ना, जो भी मैन वर्ड होता है, उसी के अकॉर्डिंग उस फ्रेज का नाम रख देते हैं। जैसे इस फ्रेज के अंदर मैन जो वर्ड था ना, वो मैन ही था, MAN वाला, ठीक है ना। तो अगर ये मैन वर्ड था, है ना,
तो ये क्या था, नाउन था, तो इसका नाम मैंने क्या रख दिया, नाउन फ्रेज रख दिया। या फिर ऐसे कर लो कि अगर नाउन होगा तो सब्जेक्ट पे बैठा मिलेगा या ऑब्जेक्ट पे बैठा मिलेगा, और सब्जेक्ट पे अगर कलेक्शन ऑफ वर्ड आ गए तो नाउन ही कहलाएंगे। कहने का मतलब नाउन फ्रेज, बहुत आसान है। दूसरा द गर्ल, अब देखो, आस्क मी ए क्वेश्चन, पूरा का पूरा प्रेडिकेट बना, ठीक है जी। अब ये पूरा का पूरा यहां से लेकर यहां तक पूरा सब्जेक्ट बना, सब्जेक्ट बना तो ये नाउन बना, और नाउन बना तो नाउन फ्रेज बना। अब देखो इस नाउन फ्रेज में क्या क्या आया है। ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का मेन वर्ड है ये प्रेपोजिशन है, और ये इसका ऑब्जेक्ट है। अगर प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट आया तो कई बार सिखाया वो फ्रेज बनेगा, फ्रेज बना। अब फ्रेज प्रेपोजिशन के साथ बनने वाले फ्रेज दो प्रकार के होते हैं, मैंने सिखाया है, या तो एडजेक्टिव बनेगा या फिर क्या बनेगा, एडवर्ब बनेगा। तो ये या तो एडजेक्टिव है या फिर क्या है, एडवर्ब है। कैसे पता चलेगा, देखो ये नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, द गर्ल, किसी ने पूछा विच गर्ल, और विच का रिप्लाई हमेशा क्या होता है, एडजेक्टिव फ्रेज, आई मीन टू से एडजेक्टिव होता है। तो पूरा का पूरा क्या बना, एडजेक्टिव फ्रेज। देखो ये पूरा सब्जेक्ट था, पूरा यहां से लेकर यहां तक पूरा सब्जेक्ट था, तो पहले तो बना नाउन फ्रेज। अब इस नाउन फ्रेज में क्या क्या आया है, एक ये सब्जेक्ट है, ये पूरा ये आपका प्रेपोजिशन है, ये इसका ऑब्जेक्ट है, प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट आपका फ्रेज बनता है। डिपेंड करता है वो किसका रिप्लाई दे रहा है। अगर व्हाट काइंड ऑफ और विच का रिप्लाई है तो फिर एडजेक्टिव फ्रेज है, और व्हेन, वेयर, व्हाई और हाउ का रिप्लाई है तो वो एडवर्ब फ्रेज है। ओके, ठीक है। अब देखो ही मूव द बुक्स, ठीक है, टू प्रेपोजिशन है, ये इसका ऑब्जेक्ट है, तो फ्रेज बनेगा। और अभी बताया प्रेपोजिशन के साथ बनने वाला फ्रेज दो ही प्रकार का बन सकता है, या तो एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब। देखते हैं, देखो ही मूव द बुक्स, किसने पूछा वेयर, अरे कहां मूव किया, वेयर, और वेयर का रिप्लाई हमेशा क्या कहलाता है, एडवर्ब फ्रेज। बहुत आसान है, ठीक है जी। अब लास्ट का ये हो गया नाउन, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब, ये खत्म कर चुके हम। अब आगे बढ़ते हैं। देखो द बॉयज हैव बीन प्लेइंग, देखो ये पूरी की पूरी यहां से लेकर यहां तक वर्ब है या नहीं है, हैव बीन प्लेइंग वर्ब है। वर्ब के अंदर कितने वर्ड आए, 3, तो अकेला वर्ब नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वर्ब फ्रेज। मैंने बताया था ना कि फ्रेज कई प्रकार का हो सकता है, सिर्फ हमें यह देखना है कलेक्शन ऑफ वर्ड आया है वो किस प्रकार का है, ठीक है जी। इसमें वर्ब भी आई है तो क्या बनेगा, वर्ब फ्रेज बना। अब देखो द बॉयज, अगर ये वर्ब है तो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट बना, कितने वर्ड आए, 2, इसका मतलब नाउन तो है ही, साथ में फ्रेज भी है, तो क्या बनेगा, नाउन फ्रेज। बहुत आसान है, ठीक है। देखो इन द गार्डन, ये प्रेपोजिशन, ये इसका ऑब्जेक्ट बना, तो पूरा क्या बनेगा, फ्रेज बना। और प्रेपोजिशन के साथ बनने वाला फ्रेज दो प्रकार का होता है, एडजेक्टिव और एडवर्ब। कौन सा बनेगा, द बॉयज हैव बीन प्लेइंग, किसी ने पूछा वेयर, कहां खेल रहे हैं, वेयर, और वेयर का रिप्लाई हमेशा क्या आता है, एडवर्ब ही आता है, मैंने सिखाया है, ठीक है। तो मैंने फ्रेज भी खत्म कर दिया है, ठीक है। तो ये बेसिक चैप्टर आज खत्म हो गया है। मैंने सारी चीजें कहां से शुरुआत करी, मैंने सेंटेंस क्या है, कितने इसके पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं, है ना, कॉम्प्लीमेंट क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट कितने प्रकार के होते हैं, क्लोज क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना, सेंटेंस क्या है, सिंपल क्या है, कंपाउंड क्या है, कॉम्प्लेक्स क्या है, इंट्रोगेटिव क्या है, एसर्टिव क्या है, ये मैंने कराया। उसके बाद लास्ट में क्या कराया है, पार्ट्स ऑफ स्पीच कराया कि नाउन का फंक्शन क्या है, प्रोनाउन का, एडजेक्टिव का, एडवर्ब का, कंजक्शन का, प्रीपोजिशन का, इंटरजेक्शन, क्या इनके फंक्शन होते हैं, क्या इनकी पहचान होती है। अब कुल मिला के बात यह है, अगर कोई भी सेंटेंस आपके सामने आएगा तो आप आसानी से बता सकते हैं कि इस सेंटेंस के अंदर एक एक वर्ड जो लिखा हुआ है वो नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब। जैसे इसमें आपने बताया द बॉय, पूरा सब्जेक्ट बनेगा, है ना, और सब्जेक्ट पे 2 वर्ड बैठे हैं, इसका मतलब नाउन फ्रेज बना। ये पूरा वर्ब है तो वर्ब फ्रेज बना। इन द गार्डन प्रेपोजिशन प्लस इसका ऑब्जेक्ट है तो क्या बनेगा, आपका फ्रेज बनेगा। कितने प्रकार का, 2 प्रकार का। ये सारी बातें मैं आपको सिखा चुका हूं। तो जैसा कि मैंने बताया चैप्टर मैंने खत्म कर दिया, पूरा डिटेल में आपको सिखाया। उम्मीद करता हूं आपको बिल्कुल समझ में आया होगा अच्छे तरीके से। अगर नहीं आया तो दोबारा जाएं, दोबारा देखें इनको, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पूरा डिटेल में सिखा रहा हूं, इतना आपको कोई नहीं सिखाएगा, मैं गारंटी देता हूं, ठीक है ना। तो भीड़ से हटकर काम करेंगे हम, और वो मैं करने जा रहा हूं और कर भी रहा हूं, ठीक है ना। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने फ्रेंड्स के पास इसको जरूर भेजें भाई, ठीक है ना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय।